हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, इन जनरल सबके लिए डिटर्मिनेंट, सारणिक। तो ये जो है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अवयव के बारे में देखा था, मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, सारणिक आपस में संबंधित है, ठीक है। तो इसके बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, आप नहीं कर पाएंगे। जैसे हॉकिंस साइमन कंडीशन अगर चेक करना हो तो बिना डिटर्मिनेंट के वो नहीं हो सकता, और डिटर्मिनेंट बिना अवयव के नहीं हो सकता। तो हमने अवयव के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो देख ली। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बेसिक चीज़ें देखेंगे, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, जून 2025 के लिए, दिसंबर 2025 के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, फॉरेंसिक साइंस के लिए, पेपर 1 के लिए, ये सब स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। बैचेज जो है आप ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, दोनों में ही कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में हमारे ऐप के थ्रू, ठीक है। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर लें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि क्या है ना, कम से कम आपको 5 महीने लगते हैं, 5-6 महीने तो तैयारी देने ही पड़ते हैं, अगर आपकी पहले से तैयारी हो तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। ये होता क्या है? हिंदी वाले थोड़ा इंग्लिश भी आप बीच बीच में देखते रहेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट, तो हमने अवयव देखा था। तो अवयव, ये हमारा एक अवयव है मैट्रिक्स से, ठीक है। ये किस कोटि का है? ये 3x3 का, सॉरी 2x3 का, 2 रो और 3 कॉलम। तो कितने रो हैं? 2 रो है, पंक्तियां, और 3 जो है स्तंभ है। ये हमारा रेक्टेंगुलर है, आयताकार। ये इसे हम वर्ग अवयव नहीं कह सकते, ये वर्ग अवयव नहीं कह सकते इसे, ठीक है। नाउ जितने भी वर्ग अवयव होते हैं, जैसे हमने एक बनाया, 2, 1, 3 और 4, ये 2x2 का है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव बोला जाता है। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, जैसे 2x2 का हो गया, 3x3 का हो गया, 4x4 का हो गया, ठीक है, इन जनरल n×n का हो गया, इन सब के लिए आप इन सब का एक सारणिक होता है डिटर्मिनेंट। ध्यान रखिएगा किसके लिए होता है? वर्ग अवयव के लिए, ठीक है। जैसे, और उसका एक मान निकलता है। मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ये, और यही वैल्यू रख देते हैं 2, 1, 3, 4। तो जब ये अवयव है तो ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। कुछ नंबर को आपने एक सीक्वेंस में लगा दिया है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता मैट्रिक्स का। उसे हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए कि ब्रैकेट जो है ना ऐसे मुड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है। तो उसे दिखाने का तरीका जो है बदल जाता है। उसे अब ऐसे लिखते हैं, सीधे लग 2, 1, लाइन जो है यहाँ सीधा है, देखिए यहाँ मुड़ा हुआ नहीं है, और 3, 4, ठीक है। और इसे ए भी नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे ऐसे, ये तो लिखेंगे साथ में ऐसे लगा देंगे। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपका कि ये सारणिक है, अब ये अवयव नहीं रहा, डिटर्मिनेंट है। और हर एक डिटर्मिनेंट का एक मान निकल के आता है, वैल्यू। वो होता है, पहले आप इधर से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का डिफरेंस, जैसे 2 × 4 -1 × 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 8 में से 3 आपने घटाया,
इसका मान आ गया 5। ये जो मान 5 आया इस 2x2 सारणी का, ये आव्यूह में नहीं था। आव्यूह में क्या होता है, सिर्फ वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए तो कि मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, जबकि डिटरमिनेंट उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम लोग, ये तो छोटा सा था 2x2 का, तो हमने आसानी से निकाल दिया वैल्यू। अगर 3x3 का होता तो कैसे निकालते हैं? अब देखिए, एक चीज जान लीजिए, डिटरमिनेंट को दिखाने के कई तरीके हैं। इसे आप ऐसे दिखाते हैं, इसे DET डिटरमिनेंट लिख के ब्रैकेट में, जैसे अगर नाम ए है तो ए दिखाएंगे, या आप इस छोटे ट्रायंगल से डेल्टा से भी दिखाते हैं, ठीक है ना। ये तीनों तरीके हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये जो डिटरमिनेंट है ये दो कोटि का है, क्योंकि 2x2 का है। अगर 2x2 से ज्यादा हो तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? चलिए हम लोग निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हम लोग ये निकाल लें, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, कुछ स्टूडेंट को बेसिक में थोड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 और 4 -1 और 2, ये एक डिटरमिनेंट है, ऐसे दिया हुआ है और बोला हुआ उसका मान निकालिए। तो कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है। पहले आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 माइनस, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए माइनस साइन, -1 × 4, तो 2 × 2 = 4 माइनस, अब ये देखिएगा ये गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस और माइनस अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जो कि कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट करते हैं। अगर ये इस फॉर्म में दिया हो, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन डिटरमिनेंट का हो, आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तब जाके आपको जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, कॉमर्स के क्वेश्चन है, खास करके इकोनॉमिक्स के लिए, वो आपको छूटने वाले नहीं है। सपोज आपको ये दिया हुआ है और बोला जा रहा है इसका मान ज्ञात करें, ये भी 2x2 है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा? x × x। अब इसमें माइनस क्या करना है आपको? इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा ऐसे करेंगे, x-1 x+1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूला लगेगा आपका, ठीक है। ये किस चीज़ का फार्मूला होता है? आप ध्यान दीजिएगा, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, a+b² a² + b² + 2ab। फिर आपने पढ़ा होगा a+b a-b, ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला, ठीक है ना। तो अगर इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या आएगा? क्योंकि a² - b² क्या होता है? a+b a-b। तो आप ये देख सकते हैं ना, ये x-1 x+1, ये तो हो गया x² माइनस, ये इसे आप लिख सकते हैं x² माइनस 1²। अब 1² 1 ही होता है, ठीक है। x² माइनस x², और ये ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो अंदर का साइन जो है बदल जाता है, आप जानते होंगे, +1, ये कट गया, इसका मान क्या आया? 1। इस सारणी का मान 1 आया। क्लियर है? अब अगर ये बड़ा दिया क्वेश्चन में, ये तो 2x2 का था, आपने आराम से सॉल्व कर दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। मान लीजिए मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे इन जनरल हम लोग एक देख लेते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें थोड़ी जो है ना ध्यान देनी पड़ेगी आपको। ये A11 है, मतलब पहला पंक्ति का पहला एलिमेंट, A12 है, A13 है, ये आपका 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 है,
और ये 3 3। ठीक है, बन गया ये डिटर्मिनेंट क्योंकि स्क्वायर है। किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 का है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? तो 2 का होता तो हम आराम से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ तो 3 है। तो देखिए इस केस में इसे कैसे सॉल्व करना वो ध्यान से देखिए। पहली बात, अगर -1, ठीक है, इसका पावर अगर आप सम संख्या लें तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे? -1 इंटू -1, दो माइनस को गुणा करने पे प्लस होता है। लेकिन -1 अगर ये विषम संख्या लें इसके घात में तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कैसे? तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। और किसी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ गुना करें तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो एक चीज़ है, अगर -1 करके पावर 5 लिखा हो तो आप बोल सकते हैं ये माइनस आएगा रिजल्ट में। ठीक है, और क्योंकि 1 है तो 1, और -1 का घात अगर 10 भी दिया हो, ये सम संख्या है तो आप बोल सकते हैं ये पॉजिटिव आएगा। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का नहीं है तो इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? थोड़ा यहाँ जगह बना लें फिर करते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहले आप इस एलिमेंट को देखिए A11 को। ठीक है, अब A11 को जब देखेंगे, A11 के लिए करेंगे तो आपको क्या करना है? देखिए इसे बोलते हैं ना अनुदिश प्रसरण, क्या बोला जाता है अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नाम नहीं भी याद रखें, आप तरीका याद रखें तो आपका काम जो है हो जाएगा। अनुदिश प्रसरण, तो ये किसी रो के लिए, किसी भी रो के लिए या किसी भी कॉलम के लिए किया जा सकता है। तो हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं पहले वाले रो। तो पहले हम A11 निकालेंगे, तो A11 को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? A11 के साथ जो पंक्ति आती होगी उसे छोड़ देंगे और जो स्तंभ आता होगा उसे छोड़ देंगे। अब ये ना साइज में छोटा हो गया, जो पहले 3 क्रॉस 3 का था अब ये 2 क्रॉस 2 हो गया। अब 2 क्रॉस 2 को आप यहाँ लिखें। 2 क्रॉस 2 यहाँ क्या है जो बचा हुआ? A22, A23, A32, A33। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? तो साइन के लिए पहले बताइए ये किस रो का है? तो पहले रो का है। किस कॉलम का है? तो पहले कॉलम का है। तो पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। और हमेशा शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? -1, ये साइन के लिए सिर्फ -1 और पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है, इसका जो आएगा वैल्यू ये इसका साइन निर्धारित करेगा कि इसके लिए साइन क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को गुणा करेंगे तो वो तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा, बस ये साइन को बदल देगा, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, और 2 क्रॉस 2 का आप निकालना जानते ही हैं, हमने ऊपर अभी जस्ट देखा। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इसमें, तो आप यहाँ लिखिए पॉजिटिव। अगेन साइन के लिए हम क्या करेंगे? -1। ये कौन सा रो है? पहला, पहला पंक्ति है। कौन सा स्तंभ है? दूसरा, तो 1 + 2, ये साइन निर्धारित करेगा। एलिमेंट कौन सा है आपका? A12। जब इसे आप देखेंगे तो A12 को छोड़ने के बाद, ठीक है, अगर आप A12 को छोड़ दें, है ना, क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को अगर छोड़ दें तो जो हमारा मैट्रिक्स बचता है, जो बचते हैं वो क्या है? A21, A23। तो ये क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? A21, A23, A31, A33। क्लियर है ये? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्लस साइन के लिए -1। अब हम इसके लिए निकालेंगे, पहला रो
तीसरा कॉलम तो 1+3, ठीक है। अगेन इसके करस्पॉन्डिंग आप रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो बचेगा कौन, ये वाला बचेगा। तो आप उसे लिखें A21, A22, A31, A32, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, -1 का पावर क्या है यहाँ पे, 2, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो सीधे हम यहाँ क्या करते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं। और A11, उसके बाद हम कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का, इसको पहले गुणा करते हैं, उसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे A22 इंटू A33, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इसको, इन दोनों को, A32 इंटू A23, ठीक है। और ये हमने बंद कर दिया, तो ये हमारा कितने का काम हो गया। अब यहाँ देखिए ये -1 है और घात कितना हो जाएगा, 1+2 3, मतलब ये तो माइनस ही आने वाला है, आप माइनस लगा दें, ठीक है। यहाँ हो जाएगा A12, उसी तरह से पहले आप इसे 2+2 का तो आपको समझ में आ ही गया, A21 इंटू A33 माइनस A21 इंटू A33, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, प्लस, अब दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 और 3 जब जोड़ेंगे तो घात क्या हो जाएगा, सम, सम हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। यहाँ पे जो एलिमेंट था, शायद हम इसे लिखना भूल गए थे, A13, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे A13 और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, A21 A21 इंटू A32, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, A31 इंटू A22, ठीक है। फिर फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही जो है हमारा इस डिटर्मिनेंट का सारणी का मान होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए, तो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, इसका आप मान ज्ञात करें, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 का है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी देखा है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस रो के लिए सपोज हम इसका मान निकालने जा रहे हैं, तो पहले क्या होगा, ये पहला रो पहला कॉलम -1 का पावर 1+1, फिर इस 1 के लिए जो हमारा डिटर्मिनेंट छोटा वाला हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, वो हो जाएगा 3 0, क्योंकि इसे आप छोड़ देंगे इधर और इधर, और ये हो जाएगा 1 0, प्लस -1 का पावर पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम। अब इसे छोड़ देंगे, इसको, इस वाले को और उस वाले को, तो बचेगा क्या, वो बचेगा -1 0, और इधर बचेगा 4 और 0, ये -1 था।
क्लियर? उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आएगा तीसरा वाला। ये क्या है हमारा? -1 का पावर, पहला रो और तीसरा कॉलम, और इसके संबंधित आप 2 × 2 वाला डिटरमिनेंट को लिखेंगे। तो ये -1 0 -1 और 3, क्योंकि इससे छोड़ना है, ठीक है ना? ये गलती नहीं होनी चाहिए। -1 3 और दूसरा हो गया 4 और 1। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये तो पावर पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कम है, और एक से किसी चीज को गुना करेंगे तो एक ही रह जाएगा। फिर ऐसे करेंगे 3 × 0 0 -1 × 0 0, तो ये पहला तो 0 आ गया, ठीक है, एक के साथ गुना कर दें। प्लस ये साइन क्या हो जाएगा? ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले हम नेगेटिव लगा लेते हैं, ठीक है, और एक एक करके देखते हैं। ये नेगेटिव आया। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या था हमारा? 2 था, ठीक है, 2 लिखना भूल गए थे, या 4 था, या 4 भी हमने नहीं लिखा। तो 2 के साथ -1 × 0 0, 4 × 0 0, तो ये पूरी चीजें भी 0 हो गई, इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो आपने लिख दिया पॉजिटिव। फिर यहाँ पे है 4, -1 × 1 क्या हो जाएगा? ये -1, माइनस 4 दिया 12, ठीक है। तो ये तो पूरा शून्य हो गया, क्योंकि शून्य, ये भी शून्य हो गया, बचा क्या ये? तो 4 में 12 -1 और -12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -13, और 13 चौके 52, साइन क्या हो जाएगा? -52। तो ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन उठता है, क्या हम दूसरे रो से कर सकते थे या किसी कॉलम से कर सकते थे? तो बिल्कुल, आप किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से इसका मान निकाल सकते हैं, मान सेम ही आएगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे सपोज, और आपको करना भी ऐसे ही है, जिस वाले रो में या कॉलम में ज्यादा जीरो दिखे आप उसी वाले को चुनेंगे, सो दैट आपका कैलकुलेशन जो है ना वो आपको कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इसे दूसरे रो के लिए करना चाहते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे? देखिए, दूसरा रो मतलब यहाँ पे 0 था और यहाँ पे क्या था? 1 था। तो दूसरा रो मतलब अब हम इसके लिए निकालते हैं मान। तो पहला क्या हो जाएगा? यहीं पे कर देते हैं, तो हम लोग समझ गए हैं। -1 कौन सा रो है? दूसरा रो। कौन सा कॉलम है? पहला। तो साइन तो ये आ गया। अब इसको छोड़ देंगे 30 को, और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे? 2410। अभी आते हैं दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, ठीक है। इसे किसे छोड़ें? इसे छोड़े, इसे छोड़े, तो 1440 ये आ जाएगा। 1440, 1440 प्लस -1 दूसरा रो, तीसरा कॉलम, ये। अब एक एक जीरो है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जीरो से किसी संख्या को गुणा करिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका टाइम बचेगा। अब इसे सॉल्व करिए। -1 का जो पावर है, घात जो है वो क्या आ रहा है? एक विषम संख्या है, इसका मतलब वो नेगेटिव होने जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे नेगेटिव। उसके बाद क्योंकि ये -1 था, ठीक है, और यहाँ पे 3 था, तो पहले क्या करेंगे आप? ये नेगेटिव तो हो गया, और ये -1 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे गड़बड़ होने के चांस रहता है। -1 2 × 0 0, -4 × 1 4, ये जब घटाएंगे तो -4 आएगा, तो -4 × -1 कितना आ जाएगा? प्लस, लेकिन ये
बाहर वाला उसको माइनस कर देगा, ये आया -4। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये -1 का जो पावर है क्या है, एक सम संख्या है, ये पॉजिटिव होगा। 3, 1 इंटू 0 0, -4 इंटू 4 16, तो कितना आ गया -16, -16 इंटू 3 -48, -48, दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, कितना आया -52। देख रहे हैं आंसर सेम आया, लेकिन क्या है इसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ा क्योंकि एक जीरो था। उसी तरह अगर आप इसे देखें, अगर हम इसे कॉलम से करते स्तंभ से, तो इसमें तो 2 जीरो है, तो इसमें तो काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए उसे करके देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, सो दैट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही खिचड़ी पक गया। ये हो गया हमारा 1 2 4, -1 3 0 4 1 0। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं इस कॉलम से इसका मान निकालते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 जीरो है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, रूल तो जानते ही हैं। तो जो साइन है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो -1 कौन सा रो है, पहला रो है, कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम। ठीक है, अब क्योंकि 4 है, 4 हम लिख देंगे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप छोड़ देंगे, ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, आपका ये क्या है -1 3 4 और 1। क्या आगे आप इधर आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये जीरो ही है, ये भी जीरो है, तो कुछ करना है ही नहीं, कुछ करते भी तो ये जीरो जीरो ही आता, तो हमारा कैलकुलेशन और भी आसान होगा। अब इसे सॉल्व करिए, -1 का जो पावर है ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्या आएगा, एक सम, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो दिक्कत नहीं, आप यहाँ 4 लिखिए। -1 इंटू 1 कितना आने जा रहा है, -1, माइनस 4 दिया 12, तो 12 और 1 13, वो भी माइनस में, -13 और 4 से गुणा करेंगे तो -52। ठीक है, इसमें भी क्या है, ऋणात्मक और क्या 52 52। तो आप देख रहे हैं ना, तीनों से हमारा आंसर सेम आया, लेकिन सबसे आसान हमें क्या लगा, इस वाले से, क्योंकि आपको कैलकुलेशन जो है कम करना पड़ रहा है। तो आप किसी भी रो से निकालें, किसी भी कॉलम से निकालें, जो सारणिक का मान है ये बदलने वाला नहीं, तो आपको देखना है किसमें शून्य ज़्यादा है, उसे ही कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, कि क्या होगा उससे हमें कैलकुलेशन जो है कम करना पड़ेगा। इस तरह से आप सारणी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पहले आया हुआ है। तो ये है आपका प्रश्न। ठीक है, इसमें पूछा गया है, ठीक है, यदि a इक्वल टू 6 5 5 3 -11 -5 3 -5 -2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके समतुल्य है? ठीक है, ये जून 2019 का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में आया हुआ, आप इसे सॉल्व करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 15, दूसरा है 16, तीसरा जो है 27 है, और डी वाला जो ऑप्शन है ये 20 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें देखना है। तो देखिए, हम इसे पहले रो के लिए ही निकाल दें, ठीक है, या हम पहले कॉलम के लिए निकाल दें, किसी से भी निकालेंगे मान जो है बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना 5 है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसमें 3, एनीवे ये छोटा क्वेश्चन, सब में बराबर ही पड़ेगा। हम लोग इसी एक कॉलम के लिए निकालते हैं, क्योंकि रो वाले हमने यहाँ पे 2 प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो चलिए पहला ये रो कौन सा है,
ये पहला कॉलम कौन सा है? 1, तो पहला हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1, वहाँ क्या है 6। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा? -11 -11 -5, फिर आ जाएगा आपका नीचे जो है -5 -2, फिर आएंगे इसमें, इसका साइन क्या हो जाएगा? कौन सा रो है? दूसरा रो है। कॉलम कौन सा है? 1। एलिमेंट कौन सा है? 3। ये आपका हो जाएगा अगर आप इसे छोड़ दें, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को, तो 5 5 -5 5 5 -5 -2, ये आने जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्या है आपका? -1। कौन सा रो है? तीसरा रो है। कॉलम कौन सा है? 1, ठीक है। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो है 3। इसे छोड़ दें आप और इसे छोड़ दें तो बचेगा क्या? 5 5 5 5 -11 और -1, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए अब 6, अब यहाँ साइन का ध्यान रखना है क्योंकि माइनस माइनस बहुत बार है, ठीक है। -11 इंटू -2 क्या हो जाएगा? +22 माइनस, ये दोनों -5 मतलब +25, ठीक है। फिर ये प्लस हो गया, ये 2 का पावर 2 + 1 मतलब -3, मतलब ये साइन ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नेगेटिव कर लो पहली बात। 3, अच्छा 5 दूना 10, वो भी माइनस का 10 क्योंकि एक उसमें माइनस है, माइनस 5 पच्चे 25 माइनस का, तो -25 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस अगली बार आते हैं, ये पावर जो है सम संख्या है तो ये पॉजिटिव होगा साइन में। 3, 5 इंटू 5 एक माइनस है, -25 माइनस 11 पचे 55 एक माइनस है तो माइनस माइनस, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, 22 में से 25 तो -3, -3 इंटू 6 -18, ठीक है। अब इसे करेंगे तो क्या आएगा? -10 और 25 जोड़ेंगे तो -15, -15 और -3 +45। फिर इधर आते हैं, 55 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30, 30 इंटू 30 90, वो भी किसका? प्लस का 90, 90 और 4 40 135, ठीक है। उसमें से 18 को आप माइनस कर, तो 15 में से 8 गया 7, 12 में से 0, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसमें कहीं पे हमने प्लस माइनस में गड़बड़ किया, क्योंकि इसका जो आंसर है ना, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। तो देखिए यही कॉमन मिस्टेक है। ये जो है हमने क्या किया है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है? 15 है, ये माइनस होगा, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा आ गया माइनस। ये कॉमन मिस्टेक है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो 90 में से क्या घटाएंगे? 45 और 18, 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 63 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया, 3 गया 7, यहाँ बच गया आपका 8 में से 2, आपका आंसर क्या आएगा? 27। कौन सा ऑप्शन हो गया? C। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ के रखते हैं तो। बस एग्जाम में प्लस माइनस का ध्यान रखना, जब हम लोगों से यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है तो एग्जाम में तो ज़्यादा ही प्रेशर रहता है, ठीक है। इस तरह से आप सारणी का मान जो है निकाल सकते हैं। अब इसका ना
एप्लीकेशन आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा। जब हॉकिंस साइमन कंडीशन आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा तो इसके बिना आप नहीं निकाल सकते। इनपुट आउटपुट के लिए अगर आपको बोला जाएगा एक इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स दे के बोला जाएगा इसमें कौन सा हॉकिंस साइमन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो बिना सारणी के आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप अर्थशास्त्र की तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की, खास करके हिंदी में, इंग्लिश में भी हमारे यहाँ बैचेस हैं, हिंदी में भी हैं, बट हिंदी वाले थोड़े कम होते हैं, इसलिए हमारे लिए हिंदी वालों के लिए खास फैसिलिटी है, आप इसे ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।